Welcome to my channel. I am Toy Hadar. In this video, we will talking about basic human anatomy. यानी कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी की, लेकिन इस वीडियो में भी पार्ट 2 में भी हम बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी की बात करेंगे। यहीं से हम फर्स्ट वॉल्यूम बीडी चौरसिया का जो फर्स्ट वॉल्यूम है उसको भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें बेसिक जो चीज़ है वही चीज़ समझाएंगे हम आज। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑस्टियोलॉजी, जैसे क्लेविकल, ह्यूमरस, स्कैपुला, इन सब को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम जो फर्स्ट वॉल्यूम में जो स्पेशल चीज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए बेसिक एनाटॉमी पढ़ने से पहले, तब आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आप बीडी चौरसिया पढ़ेंगे तब ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको पता होना चाहिए और बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जो इंटरमीडिएट रिलेटेड भी होगी कुछ चीज़ें इसमें जो मैं आज बताने वाला हूँ, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता है ये तब आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपकी बीडी चौरसिया हो सकता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आए। तो बिना किसी देरी के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं जिन लोगों ने नहीं देखी हो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है वो लास्ट वीडियो को, और जो है हम फर्दर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं आपको बीडी चौरसिया के फर्स्ट वॉल्यूम में बताया गया है होमोलोगस पार्ट, यानी कि लिम्ब के होमोलोगस पार्ट किसे बोलते हैं। जैसे कि जो पार्ट क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली तो क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, बट फंक्शनली क्या होते हैं डिफरेंस होते हैं। ये बात आपने इंटरमीडिएट में भी पढ़ रखी है, तो हम उसी चीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में होमोलोगस पार्ट बोला गया है। इनको क्यों बोला गया है, जैसे कि यहाँ पर ये शोल्डर गर्डल या फिर पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। इसी तरीके से जो लोअर होता है लोअर पार्ट उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल या है हिप गर्डल। इसी तरीके से उसके बाद आपको यहाँ ज्वाइंट जो मिलेगा आपको बोलेंगे शोल्डर ज्वाइंट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा हिप ज्वाइंट। उसके थोड़े से और नीचे आए जैसे कि यहाँ पर, तो इसे क्या बोलेंगे हम आर्म विद ह्यूमरस। जो इसे आर्म बोलते हैं, तो इसमें क्या मिलेगी आपको ह्यूमरस मिलेगी, और नीचे थाई विद फीमर। अपर और लोअर लिम्ब के होमोलोगस पार्ट को देख रहे हैं हम, तो ये आपके फर्स्ट वॉल्यूम में लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिएगा। और जो लोग भी पढ़ना चाहें बीडी चौरसिया को वो मेरे इस वीडियो से ही समझ सकते हैं। तो मैं बताऊं आपको, उसके बाद मैंने बताया आपको थाई विद फीमर, उसके और नीचे आएगी जैसे कि यहाँ पर एल्बो जॉइंट, और नीचे और आएंगे जैसे कि इसमें लेग में, तो वहाँ लिखे मिलेगा आपको नी जॉइंट। फिर और नीचे आ जाएगी जैसे ये है हमारा फोर आर्म, और फोर आर्म किससे मिलकर बनता है रेडियस एंड अल्ना। और इसी तरीके से नीचे आएंगे तो वहाँ पर टिबिया एंड फिबुला। लेग किससे मिलकर बना होता है लेग विद टिबिया एंड फिबुला। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे जो होता है रिस्ट ज्वाइंट, नीचे जाएंगे तो वहाँ क्या मिलेगा आपको एंकल ज्वाइंट। लेग में क्या मिलेगा एंकल ज्वाइंट। इसी तरीके से उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, ये हमारा हैंड्स है, और हैंड्स में क्या मिलेगा आपको कार्पस, मेटाकार्पस और 5 डिजिट है। 5 डिजिट मिलेंगी आपको, और नीचे भी आपको टार्सल, मेटाटार्सल और 5 डिजिट मिलेंगी। इसी तरीके से सीक्वेंस में लिखा हुआ है आपके फर्स्ट वॉल्यूम में। तो मैं बता दूं आपको जो डिजिट होते हैं तो वो कौन कौन से उनके नाम किया गया है, एनाटॉमिकल में जो है नाम दिए गए हैं। जैसे जो फर्स्ट फिंगर है इसको बोलते हैं थंब, या फिर इसको पोलेक्स भी बोलते हैं। तो नाम याद रखना पोलेक्स, क्योंकि कुछ डिजीज होती हैं वो पोलेक्स के नाम से मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पोलेक्स ही बोला जाता है इसे। दूसरा ये जो हमारी सेकेंड फिंगर है इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर या फिर फोर फिंगर। फिर इसके बाद जो मिडिल साइड में आ जाए तो इसे मिडिल फिंगर। फिर इसके बाद बोलते हैं इसको रिंग फिंगर, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें ही हम क्या करते हैं रिंग वगैरह पहनते हैं, या जब भी आपकी जो है रिंग सेरेमनी होती है तो आप इसमें ही किसी फीमेल को पहनाते हैं। तो इसके बाद जो है अब लास्ट जो फिंगर रहेगी आपकी इसे बोलते हैं लिटिल फिंगर। तो ये जो क्या है एनाटॉमिकल नेम है, तब आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ लेग में यानी कि फुट में, तो उसमें फुट में आपको कौन सी टो मिलेगा, उसे बोलते हैं टो, यहाँ बोलते हैं फिंगर, वहाँ बोलते हैं टो। तो जो सबसे लार्जेस्ट होती है जैसे लोकल भाषा में जो है बोलते हैं अंगूठा, पैर का अंगूठा, तो उसे बोलते हैं पोलेक्स, या फिर उसको बोलते हैं बिग टो या फिर ग्रेट टो भी बोलते हैं। उसके बाद आती है आपकी जो लॉन्ग टो होती है उसी को लॉन्ग टो या फिर पॉइंटर टो, या फिर उसको बोलते हैं हैमर टो। फिर उसके बाद आती है जैसे कि यहाँ भी हमने क्या बोला था रिंग फिंगर, तो वहाँ क्या बोलेंगे हम रिंग टो। इस वाली फिंगर को बोला लिटिल फिंगर, तो उसे क्या बोलेंगे लिटिल टो, या फिर उसको बेबी टो या फिर पिंकी टो भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद तो ये था आपको मैंने बता दिया होमोलोगस पार्ट कि क्या चीज़ सिमिलरिटी है इसमें। फिर मैं बता दूं आपको हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं,
अब 206 बोन्स अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों को नाम भी नहीं पता होता है। कुछ लोग जानते हैं 206 बोन्स कैसे होती है, लेकिन कुछ लोगों को एक रेट सबका नाम नहीं पता होता है। तो मैं आज पूरी बॉडी के एक एक बोन का नाम बताऊंगा आपको। जैसे कि मैं कुछ काउंट करा दूं आपको। जैसे अपर लिम्ब, जो हमारे अपर लिम्ब हैं, इन लिम्ब में एक साइड में, जैसे एक साइड में 32 बोन्स होती हैं और उसमें भी 32, तो 32 कितनी हो जाएंगी आपकी 64। लोअर लेग में बात करें हम, लोअर लिम्ब में, तब एक साइड पर होती हैं 31, दूसरी साइड पर भी 31 होती हैं। दोनों को इंक्लूड करोगे तो आपकी कितनी बोन हो जाएंगी 62। तब यहाँ पे 32, 32, 64 और नीचे 62, इनको इंक्लूड करोगे तो आप कितनी बोन हो जाएंगी 126। और इसके बाद आपकी क्रेनियल में होती है 8 बोन, फेशियल में 14 बोन, फिर उसके बाद यहाँ एक हाइड बोन होती है, फिर हमारी एक स्टर्नम होती है सिंगल बोन, हाइड सिंगल है, स्टर्नम सिंगल है, फिर रिब्स होती हैं 12 पेयर होती हैं। फिर अगर हम बात करें हम वर्टिबल कॉलम की, तो वर्टिबल कॉलम में जो होती हैं 26 बोन होती हैं अडल्ट में, और चाइल्ड की बात करें हम तो चाइल्ड में होती हैं स्पेशली 33। वो कैसे होती हैं, क्योंकि सैक्रल रीजन में क्या होता है 5 बोन्स होती हैं बेबी में, तब वो जैसे ही वो उसकी डेवलपमेंट होता है बेबी का, तब वो क्या हो जाती है फ्यूज हो जाती हैं, तो उसमें सिंगल बोन हो जाती है। जैसे अडल्ट में यानी कि सैक्रल और वहाँ पर कॉकेक्स में बन हो जाती हैं, तब आपको जो हो जाती है टोटल बोन 26, और सैक्रल कॉकेक्स जो होती हैं वो बच्चे में कितनी होती हैं 4 होती हैं। बस ये ध्यान रखना आपको। तो इस हिसाब से आप टोटल ये बोन को पॉइंट कर लीजिएगा, तब आपको पता लगेंगे कितने हैं, 206 बोन होती हैं। अब हर एक बोन का मैं नाम बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। क्रेनियल जो हमारी जो है खोपड़ी है, इसको बंद जो की हुई है, तो इसमें कितनी बोन होती हैं 8 बोन होती हैं। 8 बोन, उसमें को क्या क्या नाम उनका, उसे बोलते हैं क्रेनियल बोन, और उनका नाम क्या होता है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल। जो सामने होती है उसे बोलते हैं फ्रंटल, जो उसके जस्ट पीछे होती है, पीछे जाके थोड़ा सा नीचे, उसे बोलते हैं ऑक्सीपिटल। तो ये 2 बोन जो हो गई, 2 हो गई। फिर साइड से, दोनों साइड से अलग अलग बोन होती है, यहाँ से ये सिंगल नहीं होता, पूरा ध्यान रखना। तो इसे क्या बोलते हैं पैराइटल। फिर इसके थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे आप इस साइड पर, तो आपको मिलेगी, तो ये होगी टोटल 6 बोन। अब इसको नीचे से बंद करने के लिए होती है हमारी स्फिनोइड बोन। कौन सी बोन होती है हमारी, इस पे नॉइड बोन होती है, उसी को बोलते हैं बटरफ्लाई शेप होती है वो। उसके आगे होती है एथमोइड, या कुछ लोग बोलते हैं एथिमोइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो एथमोइड होती है वो बोन। तो ये टोटल बोन होंगी, कितनी हो गई 8। काउंट करो, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, एथमोइड और स्फिनोइड। ये टोटल बोन कितनी हो गई आपकी, टोटल बोन होंगी 8। फिर उसके बाद आती है हमारे ईयर ऑसिकल्स, यानी कि कान में 3-3 बोन होती हैं आपके पास। तो उसके ध्यान रखिए, एक शॉर्ट टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, सिम, यानी कि आपके कान में 2 सिम पड़े हुए हैं, उनके नाम ध्यान रखिएगा। पहला नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। इसका जस्ट रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सिम, तो उससे टर्मिनोलॉजी याद रखना। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर एक सिंगल बोन होती है, यानी 6 ये हो गई बोन, 8 यहाँ पर हो गई, फिर एक यहाँ पर हाइड बोन। अब फेशियल में भी बोन होती हैं, तो उनके क्या नाम है, जैसे कि यहाँ पर जैसे ये थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होगा, टाइट, आप इसको फील कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं जैगोमोटिक बोन। फिर इसके नीचे यहीं पे आ जाता है ये, तो बड़ी सी पार्ट होती है मैग्जिला। तो 2 बोन होती हैं, यहाँ बीच से अलग होती हैं दोनों। तो जैगोमोटिक 2 कौन सी हो गई, मैग्जिला हो गई, एक मैंडिबल हो गई आपकी। फिर यहीं पर एक जो है हमारी ये आँख है, आँख के यहाँ पर एक ग्लैंड आपने पता होगा, लैक्राइमल ग्लैंड आपने पढ़ी होगी इंटरमीडिएट लेवल में। तब यहीं पे 2 बोन्स होती हैं, लैक्राइमल ग्लैंड जो है उसी से बोन्स के नेम से ही रखा गया है, लैक्राइमल बोन होती है। फिर यहीं पर आपकी जो है नेजल बोन होती है, यहाँ पर 2 नेजल बोन होती हैं, और उस नेजल बोन को जैसे कि हमारे नॉस्ट्रिल होते हैं, दोनों को अलग करने के लिए एक सेप्टम जो यूज़ किया जाता है बोन्स का, कार्टिलेजस यहाँ पर सेप्टम होता है, उसके ऊपर जो है बोनी सेप्टम होता है, उसे बोलते हैं बोमर बोन। फिर उसके बाद आती है उसके नेजल के नीचे थोड़े से आएंगे आप, पैलेटाइन बोन मिलेगी, और थोड़ा सा नीचे और आएंगे, वहीं पे आपको क्या मिलेगी, आपको इन्फीरियर नेजल कॉन्का मिलेगी, यानी कि वो भी 2 होंगी, बोमर सिंगल होगी, नेजल 2 होंगी, लैक्राइमल 2 होंगी, जैगमोटिक 2 होंगी, मैग्जिला 2 होंगी, मैंडिबुलर सिंगल होगा। यानी कि फेस में 2 बोन सिंगल हैं, बाकी सारी क्या हैं डबल हैं, बोमर और मैंडिबल, जो हमारा मूव करता है नीचे वाला पार्ट, तो ये सिंगल बोन होती है। तो ये टोटल बोन कितनी होगी हमारी 14 बोन्स। फिर उसके बाद 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला, फिर उसके बाद ह्यूमरस, 2 ह्यूमरस होती हैं, और
वन साइड पे, ठीक है। ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, फिर कार्पल। कार्पल के नाम होंगे, अक्सर देखा होगा आपने, जो कार्पल 8 कार्पल पता होता है लेकिन नाम नहीं पता होता है, तो मैं आपको बता दूं 8 से जो 3 नाम होते हैं ध्यान रखना, लूनेट, कैपिटेट, हेमेट। फिर उसके बाद पीसीफॉर्म और स्किफॉइड, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपको टी से 3 नाम मिलेंगे आपको उसमें, ट्रेपीजॉइड, ट्रेपीजियम, ट्रैक्वेट्रल। ट्रेपेजॉइड, ट्रेपीजियम, ट्रैक्वेट्रल। ये हो गई कितनी, 3 3 6 और 3 3 6 प्लस पीसीफॉर्म और स्किफॉइड कितनी होगी, 8 बोन हो गई, यानी कार्पल भी 8 बोन होती हैं। फिर उसके बाद आपको पता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरीके से जो होती हैं मेटा। फिर ये 14 फ्लैंजेस होते हैं, यानी कि एक फिंगर में 3 होती हैं और थंब में 2 फ्लैंजेस होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो बोन होती है ये, इसको बोलते हैं स्टर्नम, और यहाँ रिब्स होती हैं। रिब्स जो होती हैं वो उनको क्या नाम दिया गया है, 3 तरीके से उसको डिवाइड किया गया है। पहली जो है 1 से लेकर 7 तक जो रिब्स आती हैं उसे बोलते हैं ट्रू रिब्स। उसको ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, यानी कि हमारी जो वर्टिब्रा है वहाँ से अटैच होकर स्टर्नम से अटैच होती है, तो इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। और फॉल्स रिब्स या स्यूडो रिब्स किसे बोलते हैं, जो रिब्स क्या होती है वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच होती है बट स्टर्नम से आके क्या होती है, अटैच नहीं हो पाती है। वो स्पेशली 7th रिब पे आके अटैच हो जाती है। वो कौन कौन सी रिब्स हैं, 8, 9, 10। नंबरिंग करेंगे आप तो 8, 9, 10 ये 7 पर आकर अटैच हो जाती हैं, तो इसको दूसरा नाम बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं। फिर आती है फ्री या फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं, वो सिर्फ ऐसी फ्लोट करते रहती हैं सीधे, यानी कि वर्टिब्रा से तो जो है अटैच करती हैं लेकिन ना स्टर्नम से करती हैं ना किसी रिब्स पे आगे, अपनी बस ऐसी रहती हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। वो होती हैं आपकी 11th और 12th। तो ये रिब्स हो गई। और अब मैं आपको बता दूं, अब हिप बोन होती है और हिप के बाद नीचे बोन आती है जो आपको फीमर बोन होती है। फीमर के नीचे आप जाएंगे तो एक मिलेगी आपको पटेला मिलेगा, पटेला बोन मिलेगी। फिर और नीचे जाएंगे आपको टिबिया फिबुला बोन मिलेगी। फिर टार्सल होती हैं, उसमें 7 होती हैं, तो उनके 7 के नाम बता दो। जो बिगेस्ट बोन होती है, जो अक्सर जो हमारे जो हील होती है, जो हील जो बनाती है बोन, वो होती है कैल्केनियस। फिर कैल्केनियस के बाद जो आपको मिलेगी टेलस। टेलस जो होती है वो हमारे टिबिया से आके अटैच होती है। फिर उसके बाद नेमिकुलर बोन मिलेगी। नेमिकुलर के बाद कोवाइड, और कोवाइड के बाद क्यूनिफॉर्म्स। क्यूनिफॉर्म 3 तरीके की होती हैं, मीडियल क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म और इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। तो दीज आर द टोटल बोन्स इन आवर बॉडी। 206 बोन्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में होती हैं, जो मैंने आपको एक एक के नाम बता रखे हैं। अब मैं आपको बता दूं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स का क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि इसको अकॉर्डिंग टू शेप, बोन्स का कैसा शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग इसको क्या बनाया गया, बताया गया। दूसरा इसमें आता है क्लासिफिकेशन में डेवलपमेंट के बेस पे, डेवलपमेंट के बेस पे आता है। फिर उसके बाद आता है आपको रीजनल क्लासिफिकेशन, फिर लास्ट आता है स्ट्रक्चरल। अब हम सबकी बात करेंगे एक एक करके। अकॉर्डिंग टू शेप के बेस पर उसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं, पहली आती है लॉन्ग बोन्स, और लॉन्ग बोन्स में वो भी 3 तरीके की होती हैं, टिपिकल लॉन्ग बोन्स, मिनिएचर या शॉर्ट लॉन्ग बोन्स, मॉडिफाई लॉन्ग बोन। तो टिपिकल लॉन्ग बोन का मतलब ये होता है उसमें 2 एपिफाइसी मिलेंगे आपको देखने के लिए। जो आप बोन की एनाटॉमी को मैं जो स्पेशली जो है एक्सप्लेन करूँगा तब आपको बताऊंगा, उसके एंड जो होते हैं वहाँ पर एपिफाइसी रीजन होता है, जैसे पिक्चर में देख लीजिएगा एपिफाइसी रीजन। तो एपिफाइसिस में कौन से मिलेंगे, टिपिकल लॉन्ग बोन में 2 मिलेंगे, मिनिएचर में ओनली सिंगल मिलेंगे, और मॉडिफाई लॉन्ग बोन की बात करें तो उसमें मेडुलरी कैविटी नहीं मिलेगी। अब मैं आपको टिपिकल जो है लॉन्ग जो बोन होती है उसके एग्जाम्पल बता दूं, जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और नीचे फीमर, टिबिया, फिबुला, ये जो बोन होती हैं इसे बोलते हैं टिपिकल लॉन्ग बोन। फिर उसके बाद मिनिएचर या शॉर्ट लॉन्ग बोन जो होती हैं वो कौन सी होती है, जिसमें सिंगल एपिफाइसी होता है, मेटाकार्पल या फ्लेंजेस को वो क्या बोलते हैं, मिनिएचर बोन्स। फिर जो मॉडिफाई लॉन्ग बोन होती है जिसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होता है उसे बोलते हैं क्लेविकल। फिर उसके बाद शॉर्ट बोन कौन सी होती है, तो लॉन्ग बोन शॉर्ट बोन में आती है टार्सल या फिर कार्पल। फिर फ्लैट बोन्स किसे बोलते हैं, जैसे कि स्कल की जो बोन होती है वो फ्लैट होती है, रिब्स क्या होती हैं, फ्लैट होती हैं, और स्कैपुला भी हमारा क्या मिलेगा, फ्लैट मिलेगा, स्टर्नम भी फ्लैट मिलती है। तो दीज आर द फ्लैटिंग बोन या फ्लैट बोन, ठीक है। फिर उसके बाद मिलती है आपको इर्रेगुलर
बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स क्या बोलते हैं, जिसकी शेप जो है इर्रेगुलर हो। तो जैसे कि हमारे स्कल में जो बोन होती है क्रेनियल बोन होती है, यानी कि स्फेनॉइड, और नीचे हिप बोन, दीज आर द इर्रेगुलर बोन्स। और भी होती हैं, जैसे कि सर्वाइकल रीजन में हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें, यानी कि एटलस और एक्सिस जो बोन होती है सर्वाइकल रीजन की फर्स्ट एंड सेकंड, उसी को भी बोलते हैं इर्रेगुलर बोन्स। फिर मैं आपको बता दूं, इसमें आती है न्यूमेटिक बोन्स। इसी में अकॉर्डिंग टू शेप में क्या मिलेगी आपको, न्यूमेटिक बोन्स। इसको न्यूमेटिक बोन्स आपने सुना होगा, जैसे कि जो हम पढ़ते थे जो है कि बर्ड्स में जो होती हैं वो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, जिसकी वजह से उनकी क्या होती हैं, वो हल्की बोन होती है, इसलिए वो अच्छे तरीके से फ्लाई कर पाते हैं। हम लोग क्यों नहीं कर पाते, उसका रीज़न, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो है न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। तो जैसी जो स्कल है वो स्कल में पाई जाती हैं, इसलिए क्योंकि इसको लाइट बेड बनाने के लिए, और जो हमारी वॉइस है उसको रिजोनेंस बनाने के लिए जो है हेल्प करती है ये बोन्स। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि मैग्जिला, स्फेनॉइड और एथेमॉइड जो बोन होती हैं उसे बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। ये एग्जाम में अक्सर जो है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे पीजी के लिए, तब आपको इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद आती है एसेसरी बोन्स। एसेसरी बोन्स कौन कौन सी मिलेंगे आपकी, जैसे कि सूचरल बोन्स होती हैं हमारे स्कल में जो होती हैं, सूचरल होते हैं, ठीक है, तो स्कल बोन की। फिर सर्वाइकल या फिर सर्वाइकल रीजन की या फिर लंबर रीजन की रिब्स जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, यही बोलते हैं एसेसरी बोन्स, ठीक है। फिर आती है हमारा डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो इसमें जो है कई तरीके की बोन मिलती हैं, जैसे कि मेम्ब्रेनस बोन या फिर डर्मल बोन्स। इसको मेम्ब्रेनस या डर्मल बोन क्यों कहा गया, क्योंकि इनका ऑसिफिकेशन कहाँ हो रहा है, मेम्ब्रेन में, यानी डर्मल रीजन में होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस बोन्स। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि फ्रंटल, पैराइटल और मैक्सिला। फिर आती है कार्टिलेजिनस बोन, जिनका ऑसिफिकेशन कहाँ होता है, ऑसिफाई कहाँ होती है बोन, कार्टिलेज पर होती हैं, तब इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस बोन। और ये इसमें कौन कौन सी मिलेंगे आपको, जैसे कि ह्यूमरस, फीमर और वर्टिबल कॉलम की जो है थोरेसिक रीजन जो होती हैं वहाँ पर भी जो है आपको मिलेंगी, जैसे रिब्स भी मिलेंगी आपको। इसे सबको क्या बोलते हैं हम, कार्टिलेजिनस बोन बोलते हैं। फिर उसके बाद आती हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी, इसमें क्या होंगी, ये पार्टली क्या होंगी, एक मेम्ब्रेन में भी और कार्टिलेज दोनों में ही क्या होंगी, ऑसिफाई होंगी, तब इसको क्या बोला गया, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। यानी कि इसमें जैसे कि क्लेविकल आती है, मैंडिबल आता है और ऑक्सीपिटल आती है, स्फेनॉइड आती है, टेम्पोरल आती है, इसमें ये बोन्स इसमें इंक्लूड की गई हैं। फिर इसमें ही जो है डेवलपमेंटल में क्लासिफिकेशन में आपको सोमैटिक मिलेगी और विसरल बोन्स मिलेंगी। विसरल बोन जैसे कि ये हमारा जो हाइड बोन जो है यहाँ पे होती है उसे बोलते हैं हाइड बोन, और ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं इनको ये बोलते हैं विसरल बोन। फिर चौथा इसमें जो है मैंने आपको बताया था, इसे दूसरा क्लासिफिकेशन हो। तीसरा क्लासिफिकेशन जो है आपका रीजनल क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। फिर आपको इसके बाद आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में आपको क्या मिलने वाला है, जैसे कि मैक्रोस्कोपिकली या फिर माइक्रोस्कोपिकली, दो टाइप का इसमें क्लासिफिकेशन मिलता है आपको। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स। ये तो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। अब हम बात करेंगे लास्टली कि हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं, यानी कि अपर लिम्ब, जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो अपर लिम्ब में कुछ जॉइंट होते हैं, उनके जॉइंट कैसे नाम रखे गए हैं वो ध्यान रखिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, क्लेविकल स्टार्ट करेंगे, तो सुन लीजिए। उससे पहले यहीं से स्टार्ट हो गया हमारा, खास करके अपर लिम्ब जो पार्ट है हमारा, ठीक है, वीडियो 84 के फर्स्ट वॉल्यूम है अपर लिम्ब, तो वो स्टार्ट हो रहा है यहीं से। यानी कि पहले हम जॉइंट बताते हैं आपको, जैसे कि ये क्लेविकल है, क्लेविकल, और ये क्लेविकल कहाँ आके अटैच हो रही है, यहाँ से स्टर्नम पर। तो इस जॉइंट को क्या बोलेंगे, स्टर्नम पार्ट के स्टर्नो, क्लेविकल पार्ट को क्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर एक्रोमियम प्रोसेस हो रहा है किसका, स्कैपुला का, तो वहाँ पर आकर अटैच होती है ये क्लेविकल, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अटैच होती है। आप लोग फील भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, पालपेटिंग कैन पालपेट, ठीक है, तब आप इसको जो है फील कर सकते हो। तो इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, यानी कि स्कैपुला के एक्रोमियम पार्ट को, वहाँ से एक पूरा नाम लोगे एक्रोमियो, फिर क्लेविकल है तो क्लेविकुलर, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, दोनों मिलकर बना दिया। फिर होता है हमारा स्कैपुला और थोरैसिक रीजन में जो है अटैचमेंट होता है, उसे बोलते हैं स्कैपुलो थोरैसिक जॉइंट।
इस ज्वाइंट को फॉल्स ज्वाइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी जो ज्वाइंट होते हैं वो बोन टू बोन विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट के हेल्प से होते हैं, बट दीज आर द ज्वाइंट। स्कैपुलोथोरैसिक ज्वाइंट जो होता है वो मसल्स की फॉर्म से होता है, यानी कि जो स्कैपुला है हमारा वो मसल्स के थ्रू जो है अटैच होता है। तो ये हो गया। फिर ये कि यहाँ पर जो ज्वाइंट होता है एक हमारा ह्यूमरस और जो है ग्लिनोइड कैविटी के पास आता है, तो ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट, या फिर स्कैपुला के जो है पार्ट है वो ग्लिनोइड कैविटी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अगर आपको नहीं पता ग्लिनोइड कैविटी तो मैं आपको बताऊंगा जब स्कैपुला पढ़ाऊंगा। वैसे आप पिक्चर में देख लीजिए ग्लिनोइड कैविटी। तो ह्यूमरस और जो है ग्लिनोइड कैविटी आकर जहां अटैच होती है उस ज्वाइंट को क्या बोलेंगे? ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट, या फिर स्कैपुलो ह्यूमरल ज्वाइंट। स्कैपुला का पार्ट ना ग्लिनोइड कैविटी, इसीलिए स्कैपुलो ह्यूमरल ज्वाइंट। ये ज्वाइंट ध्यान रखना आप इसको। फिर उसके बाद कौन सा ज्वाइंट मिलेगा आपको? क्योंकि यहाँ पर एल्बो ज्वाइंट मिलता है और यहाँ पर दोनों साइड पे मिलेगा आपको रेडियो अल्नर ज्वाइंट मिलेगा। फिर आपको हैंड में रिस्ट ज्वाइंट मिलेगा। आपको रिस्ट ज्वाइंट में कौन कौन से ज्वाइंट आते हैं वो सुन लीजिएगा। पहले सबसे पहले रेडियस किससे अटैच होती है? कार्पल से। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? जो ज्वाइंट होगा रेडियो कार्पल ज्वाइंट, यानी कि रेडियस जो होगी वो कार्पल से अटैच होगी, तो रेडियो कार्पल ज्वाइंट होगी। और बहुत सारे जो है कार्पल आके जो है एक दूसरे से अटैच होंगे, तो क्या बोलेंगे? इंटर कार्पल ज्वाइंट। फिर कार्पल जो बोन होती हैं वो हमारी मेटाकार्पल से अटैच होती हैं, तो बोलेंगे, यानी कि कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट भी बोल सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि कार्पल और मेटाकार्पल दोनों अटैच हो रही, तो कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। फिर उसके बाद जो है मेटाकार्पल एक दूसरे में आके अटैच होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटर मेटाकार्पल ज्वाइंट। तो एक बार फिर सुन लीजिए हमारे रेस्ट ज्वाइंट में कौन कौन से ज्वाइंट आते हैं? रेडियो कार्पल ज्वाइंट और इंटर कार्पल ज्वाइंट, क्योंकि आपस में आ रहे हैं। फिर कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, फिर इंटर मेटाकार्पल ज्वाइंट। दीज आर द रिस्ट ज्वाइंट। ये सारे ज्वाइंट जो मिलकर बनाते हैं हमारा रिस्ट ज्वाइंट बनाते हैं। फिर हमारा कौन सा ज्वाइंट में? फ्लेंजिस में जो है ज्वाइंट मिलेंगे, यानी कि बनाती है तो मेटा फ्लेंजियल ज्वाइंट होगा, फ्लेंजियल ज्वाइंट और इंटरफ्लेंजियल ज्वाइंट। तो ये ज्वाइंट का नाम हमेशा ध्यान रखना। तो दीज आर द होल अबाउट बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी। अब यहाँ से हम फर्दर जो है एक एक बोन को स्टडी करेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो रिस्पॉन्स कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं फर्दर वीडियो को कंटिन्यू कर सकूँ। थैंक फॉर वॉचिंग।